मीन राशि वालों, यदि आपको इस तरह के संकेत मिल रहे हैं तो समझ लें कि जीवन में बहुत सारे परेशानी आने ही वाले हैं। मतलब समझ लें कि आपके जीवन में तरक्की नहीं होगा यदि ऐसे संकेत हैं तो। और यदि आपके जीवन में इस तरह के संकेत हैं तो उपाय करना शुरू कर देते हैं तो हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि आपके बड़े बड़े परेशानियों का अंत होना शुरू हो जाएगा और आप अपने जीवन में खूब तरक्की करेंगे। आपको टेंशन लेने की फिर ज़रूरत नहीं होगी। मित्रों, कई बार आपने देखा होगा कि आपके जीवन में बिना मतलब का टेंशन इतना ज़्यादा आ जाता है कि जिसके कारण आप घुटन महसूस करते हैं। आपको समझ नहीं आता है कि आपके साथ हो क्या रहा है। बस ये चीज़ समझ लें तो आपको बता दें कि आपके दुनिया बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। हम आपको बता रहे हैं, विस्तार से समझिए अच्छे से। यदि मित्रों गुरु का कमज़ोर आपके कुंडली में होना आपको बहुत नुकसान करता है। आप बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से कम महसूस करते हैं, धन की कमी हो जाती है, पैसे आपके पास नहीं आते हैं, धन की हमेशा ही कमी बनी रहती है। शिक्षा में बाधा आ रहा है, समझ लें कि गुरु कमज़ोर है। साथ साथ पिता से, अब माता से, दादा से, गुरुजनों से आपके मतभेद रहते हैं किसी न किसी कारण से, तो समझ लें कि आपके गुरु कमज़ोर हैं। विवाह में बहुत ज़्यादा देर हो रहे हैं या विवाह के बाद, कई लोगों को आप देखिए विवाह के बाद पति पत्नी में पूरे झगड़े रहते हैं और ये झगड़े ठीक हो सकते हैं। हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ उपाय जो गुरु को अच्छा कर लेने से ही आपके जीवन में सब अच्छा होने लगेगा। कई लोगों को तो बता दें कि तलाक का भी नौबत आ जाता है, तो इससे भी आप बच पाएंगे। तो गुरु को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। गुरु कमज़ोर हुए तो पति पत्नी के बीच बहुत ज़्यादा आपसी विवाद होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं। साथ साथ पैसे की कमी, आप यदि जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पैसे तो आएंगे लेकिन आपके पास टिकेंगे नहीं, बीमारी में चला जाएगा या कहीं बेकार चीज़ों में खर्च हो जाएगा, आपको रोना ही पड़ेगा। मतलब पैसे के लिए कर्ज में ही डूबे रहेंगे, पैसे की कमी हमेशा रहेगी। धन आने के बावजूद भी आपके जीवन में धन का जो कहते हैं कि बचत होना बिल्कुल भी नहीं बचत हो पाएगा। यदि गुरु कमज़ोर रहा तो डिसीजन आप सही नहीं ले पाएंगे। गुरु कमज़ोर रहा या आप कभी कभी गुरु को कमज़ोर कर देते हैं तो डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं। आपके धन मान सम्मान सब चीज़ खराब हो जाता है, संतान नहीं होते हैं, महिलाओं के गर्भ में प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसे कोई परेशानी आ जाती है जिसके कारण डॉक्टर का चक्कर ही चक्कर लगाते रहना पड़ जाता है। संतान के लिए आपको गुरु को अच्छा रखना, संतान संस्कारी हो इसके लिए गुरु को अच्छा रखना, धन प्राप्ति हो इसके लिए गुरु को मजबूत करना, धन से सुख प्राप्त हो, क्योंकि धन रहने से भी नहीं सुख मिलता है इंसान को। कई बार आपने देखा भी होगा, धन रहने से नहीं, धन के सदुपयोग से सुख मिलता है इंसान को। स्वस्थ शरीर नहीं रहता है, मन अशांत रहता है, दुखी रहता है। मित्रों, कभी कभी आपको बता दें, स्वास्थ्य से संबंधित जैसे यदि गुरु खराब रहा तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके लीवर से संबंधित समस्या है तो समझ लें कि गुरु कमज़ोर है। मोटापा बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है तो समझ लें कि गुरु कमज़ोर है। शरीर में सुस्ती आता रहता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, समझ लें गुरु कमज़ोर है। आप जैसे तैसे रहते हैं, मतलब सोए रहते हैं तो सोए हैं, उठते हैं तो बिल्कुल भी लगता है कि शरीर में ताकत नहीं है और मन भी कुछ नहीं करने का, कोई भी सामान व्यवस्थित तरीके से नहीं रखते हैं, गुरु कमज़ोर है। गुरु कमज़ोर हो गए तो आपके जीवन एकदम कह सकते हैं कि नरक बन जाता है। इसलिए गुरु को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय कीजिए, ये हम बताने जा रहे हैं। यहाँ तक कि नौकरी के लिए तैयारी करते रहिए। नौकरी भी गुरु कमज़ोर होने से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। मित्रों, गुरु कमज़ोर हैं तो आपको बता दें कि आपके नौकरी में प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। मतलब, और यदि गुरु कमज़ोर है तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है आपका। आपके तरक्की सफलता होता रहेगा, आप सफल होते चले जाएंगे और दुनिया देखकर जलते रहेगी, जलने वाले जलते रहेंगे। मतलब आप आगे बढ़ेंगे तो कई बार आपने देखा भी होगा कि अपने लोग भी जलते हैं, तो जलते रहेंगे। केवल ये ध्यान रखें, जो हम आपको इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं वो चीज़ समझ लीजिए। मित्रों, कई बार तो गुरु कुंडली में अच्छे रहते हैं, दिखाइए तो लोग कह देंगे, ज्योतिष हैं वो बता देंगे गुरु तो आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन करते क्या है कि आप कुछ ऐसी गलतियां जिस कारण से गुरु खराब हो जाते हैं। कुंडली में तो स्पष्ट दिखते हैं सही हैं, लेकिन आपने खराब कर लिया। तो खराब कैसे करते हैं? जैसे कि गुरुवार के दिन नॉनवेज खाना, गुरुवार के दिन तामसिक भोजन करना, गुरुवार के दिन
बाल दाढ़ी नाखून बनाना, गुरुवार के दिन लहसुन प्याज खाना, गुरुवार के दिन बाल कटवाना, जो भी हो ऐसे बड़े कार्य होते हैं जो गुरुवार के दिन नहीं करनी चाहिए। तेल मालिश भी गुरुवार के दिन नहीं करनी चाहिए। गुरुवार के दिन कई लोगों को मैंने मना किया कि खिचड़ी जो होता है, जो चावल में बहुत सारे अनाज मिलाकर बनाया जाता है, यहाँ तक कि दाल मिलाकर ही बनाए जाते होंगे कई जगह, वो भी नहीं खाना चाहिए, वो भी नहीं बनाना चाहिए। गुरुवार के दिन कभी भी किसी भी बड़े बुजुर्ग, खास करके दादा और गुरुजनों का आप अपमान बिल्कुल ना करें। ये सब करके देखिए, ये सब यदि आप कर रहे हैं तो करके देखिए, आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और लेकिन आपको बता रहे हैं गुरु को मजबूत करने के लिए ऐसे कुछ उपाय जो आप यदि कर लेते हैं तो गुरु आपका बहुत अच्छे हो जाएंगे और फिर आपके तरक्की सफलता में कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। आपको गुरु का मतलब समझिए कि ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह, ये आपके जीवन में खुशहाली प्रसन्नता भर देते हैं। जो आपको चाहिए, संतान चाहिए, नौकरी चाहिए, पैसे चाहिए, घर चाहिए, सुखी जीवन चाहिए, सब कुछ प्रदान कर देते हैं। बस यही कहेंगे कि गुरु केवल अकेले ही सभी ग्रहों के निगेटिव प्रभाव से भी बचा लेते हैं। चाहे शनि हो, राहु केतु हो, ये भी कुछ आपको ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाते हैं। इसलिए गुरु को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। अब क्या करें, गुरुवार के दिन नॉनवेज बिल्कुल मत खाइए, जैसा हमने मना किया। गुरुवार के दिन पीला वस्त्र जरूर धारण करें, काला बिल्कुल भी ना धारण करें। जब स्नान करें तो पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें और तिलक जरूर लगाइए। चंदन का, हल्दी का तिलक लगाना आपके गुरु को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देता है। अब इतने सारे चीज़ हम बताएंगे, इसमें से कुछ तो आप कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सारे नहीं कर सकते हैं, या कुछ तो आप कर सकते हैं। गुरुवार के दिन आप यदि संभव हो तो पीले चीज़ों को खाएं। अब पीला फल केला हो तो ठंड में तो केला नहीं खाएंगे। तो गुरुवार के दिन आप, कुछ लोग कहेंगे खिचड़ी तो पीला होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं खाना है, अनाज में खिचड़ी नहीं खाना है। आप पीला भोजन आप कर सकते हैं, जैसे और भी कुछ भोजन हो जिसमें हल्दी डालकर बनता है वो आप खा सकते हैं। और गरीबों को दान तो बहुत जल्दी, आपको प्रकृति का नेचर है, जो चीज़ आप देते हैं वो आपको कई गुना वापस करता है। तो दान कीजिए। दान क्या करेंगे, एक काम अब और आपको बताते हैं। 43 दिन यदि आपने चना दाल को, शुद्ध चना दाल, अशुद्ध नहीं, 43 दिनों तक यदि आपने चना दाल बहते हुए पानी में डालना शुरू कर दिया प्रति गुरुवार को, 43 गुरुवार तक करके देखिए, ना आपका काम हो जाए तो आप कहना, आप जो चाहेंगे वो काम आपका बनना शुरू हो जाएगा। जैसा चाहेंगे वैसा काम आपका बनेगा। साथ ही साथ जो लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करते हैं गुरुवार से शुरू करके, उनके जीवन में कोई क्या करेगा, क्या कुछ कर पाएगा, कुछ नहीं, कोई नुकसान कर पाएगा। यहाँ तक कि तंत्र मंत्र का भी असर नहीं करेगा। बस केवल ये ध्यान रखें कि गुरु को मजबूत करना ही नहीं, ये सभी तरह के आपके जीवन के बड़े बड़े बाधा विघ्न को, परेशानियों को दूर करने वाला अत्यंत फलदायी माना जाता है। यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए तो आपके ऊपर कौन से क्रिया किया गया है, कैसे आपके जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप सभी मतलब ऐसे लोगों के चक्कर काट रहे हैं और परेशान ही परेशान है, तो ये नोट कर लीजिए। ये उपाय जो हम आपको बता रहे हैं, इस उपाय का प्रयोग करके, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके आपके जीवन के बड़े बड़े दुर्दशा को भी आप ठीक कर सकते हैं। हम ये आपको बता देते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, ऐसा करिए ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही। बहुत सारे तरह के उपाय हैं, वो करते रहें। एक उपाय ऐसा है जो मेल के माध्यम से हम आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।